हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय स्टडी ब्लॉग। आज का दिन थोड़ा सा मेरे लिए हेक्टिक रहा था एंड एक्चुअली मेरी एक तो तबीयत बहुत ख़राब हो रखी है। मुझे कोल्ड हो रखा है, इतनी गर्मी में मुझे कोल्ड हो रहा है और ऊपर से एक इमरजेंसी आ गई थी तो मैं अपना मॉर्निंग स्लॉट नहीं कर पाई थी। बट मैंने किया था जितना भी, उसमें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो फिर मेरे को बाहर जाना था तो बाहर से आके मैंने अपना इकोनॉमी का सेशन लगाया जिसमें मैंने लेक्चर लिया एंड लेक्चर के साथ थोड़ा सा नोट मेकिंग किया एंड बुक से बुक मार्क किया। बिना बुक के मुझे समझ में नहीं आता, मैं कनेक्ट नहीं कर पाती चीज़ों को, इसीलिए मेरे लिए रेफरेंस के लिए बुक होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मेरे पास मुनलाल पटेल सर के जो इकोनॉमिक्स के जो 6 वॉल्यूम आते हैं नोट्स, वो हैं, बट मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती। ऑब्वियसली मुनलाल पटेल सर इकोनॉमिक्स के काफ़ी अच्छे टीचर हैं, लेकिन मेरा थोड़ा पर्सनली है, मैं उनके नोट्स से कनेक्ट नहीं कर पाती। देन मैंने अपना रिवीजन किया इकोनॉमिक्स का, सारे टॉपिक्स का जितना मैंने अब तक पढ़ा था। एक्चुअली मुझे इकोनॉमिक्स से काफ़ी डर लगता है। वैसे मैंने अपने बैच में भी इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया है, देन मैंने ऋषभ सर से भी इकोनॉमिक्स किया था। मेरी फिर फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया कि विजन्स के जो आदित्य कालिया सर हैं वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि तो मैं उनसे करना चाहिए। तो अभी मैं आदित्य कालिया सर से मीन्स के लिए इकोनॉमिक्स कर रही हूँ एंड तभी इसीलिए मैंने सोचा है कि साथ ही साथ अपना मेंस और प्रीलिम्स दोनों के ही पीवाईक्यू लगा लूँ। तो अभी रिवीजन करने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और रेस्ट किया, लंच किया, देन उसके बाद मैंने अपना पीवाईक्यू का सेशन लगाया जिसमें मेरे पास ओनली आईएएस की पीवाईक्यू की ये बुक है। हाँ, ये मैंने स्पाइरल कराई थी और थोड़ी सी पुरानी है, इसका लेटेस्ट वर्जन 23 का है पेपर। एक्चुअली मैंने ये स्पाइरल कराई थी, काफ़ी टाइम हो गया इसको, इसीलिए थोड़ी सी पुरानी है, बट मेरे को ये थोड़ी सही लगती है। वैसे मेरे पास दृष्टि की भी है, दिशा पब्लिकेशन की भी है, बट मेरे को इसका ये जो इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं ना, मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं। लाइक जैसे इन्होंने सब्जेक्ट वाइज पूरा बाइफरकेट कर रखा है, जैसे पॉलिटी का अलग सेगमेंट दे रखा है, इकोनॉमी का अलग, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी, सबके अलग अलग सेगमेंट दे रखे हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज ही नहीं, इन्होंने टॉपिक वाइज भी पूरा सेगमेंट दे रखा है। लाइक जैसे कि प्रीएम्बल है तो वो अलग टॉपिक दे रखा है और उसमें जितने भी अब तक के पीवाईक्यू होंगे सारे एक ही टॉपिक के जितने भी पीवाईक्यू होंगे वो सारे टॉपिक एक पास दे रखे हैं। जैसे फंडामेंटल राइट हुआ तो उसके सारे क्वेश्चन एक पास दे रखे हैं, ड्यूटीज़ हुई तो उसके सारे पीवाईक्यू दे रखे हैं एक पास। तो इसीलिए मुझे वो काफ़ी अच्छी लगते हैं। लाइक जैसे देखो, इन्होंने इकोनॉमी का पीवाईक्यू एनालिसिस पूरा एनालिसिस कर रखा है, लाइक टॉपिक वाइज, ईयरली वाइज। जैसे ये इकोनॉमी ग्रोथ का है पूरा, तो इन्होंने बता रखा है कि इसमें 22 में भी क्वेश्चन नहीं आया था, 1 में नहीं आया था, 20 में नहीं आया था। अब तक के 22 से लेके 11 तक जितनी भी सिर्फ 2 क्वेश्चन आए ना, 2 क्वेश्चन आए। एंड जैसे कि इन्होंने एग्रीकल्चर का दे रखा है कि अब तक पूरा 18 क्वेश्चन आए थे। तो इससे ये पता चलता है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस टॉपिक से पीवाईक्यू आ रहे हैं। लाइक जैसे इकोनॉमी ग्रोथ का ये देखो, आप 2 क्वेश्चन दे रखे हैं तो इन्होंने सारे एक पास दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं पूरा। फिर उसके बाद ये तो आपका ये प्लानिंग इन इंडिया एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये वाला टॉपिक है, ये पूरा अलग दे रखा है। ऐसे इन्होंने एग्रीकल्चर का भी आगे, तो उन्होंने पूरा एग्रीकल्चर वाला भी दे रखा है अलग से। मुझे ये इसीलिए ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि सारे टॉपिक भी अलग हैं और सारे टॉपिक की पीवाईक्यू भी अलग है। मैंने इकोनॉमी का तो पीवाईक्यू नहीं किया क्योंकि मुझे इकोनॉमी समझ में ही नहीं आती, लेकिन हाँ, मैंने बाकी की सारी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू एटलीस्ट 2 to 3 टाइम सॉल्व कर रखे हैं। लाइक जैसे ये पॉलिटी हुआ है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, हाँ, ये क्वेश्चन मेरे को काफ़ी ट्रिकी लगता है, मुझे काफ़ी ट्रिकी लगता है क्योंकि ये रिजर्व्ड सब्जेक्ट है ना, इनको याद करना मेरे लिए बहुत टिपिकल है। ये लास्ट टाइम मेरे मॉक में भी आया था, मैंने 2 बार गलत किया ये क्वेश्चन। ये एक्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है, उसके बाद ये नीचे बेसिक कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, ये फिर आपका सेलिएंट फ्यूचर का है, ये सारे एक पास सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रीएम्बल हुआ और ये सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। अभी हम पोमोडोरो सेशन लगा के 25 मिनट का अभी पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था,
आज का दिन मेरे लिए हेक्टिक रहा है, तो अभी ये 25 मिनट का पोमोडोरो सेशन लगाने के बाद अपना आज का स्टडी ब्लॉग यहीं रखते हैं, क्योंकि जब आप खुद ही मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो पढ़ाई तो नहीं हो पाती। सो ओके, बाय बाय गाइस, सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब मी।